हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप भी बहुत पढ़ाई करते हो और नोट्स बनाते हो लेकिन एग्जाम्स के टाइम पे सब भूल जाते हो? तो हम लेकर के आए हैं एक बेहद आसान और असरकारक प्लेटफॉर्म खूबी.com, जो आपकी सहायता करेगा आपकी लर्निंग में, एग्जाम्स प्रिपरेशन में और नोट्स प्रिपरेशन में। तो बने रहिए हमारे साथ @खूबी.com। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी हिंदी व्याकरण क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है समास। ठीक है, समास क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिल करके जो एक नया तीसरा शब्द बनता है उसको समास कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, राजा का पुत्र, राजपुत्र। ठीक है, तो इसको समास कहते हैं, जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बनता है। ठीक है, अब कितनी तरीके के कौन कौन से समास होते हैं? सबसे पहले द्वंद्व समास, फिर तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और अव्ययी भाव समास। ये जो है समास के नाम है, समास के भेद हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व का मतलब होता है परस्पर दो बहादुर लोग, एक जैसे, जिनकी वैल्यू एक है, ठीक है, या जिनकी इंपॉर्टेंस एक जैसी है बिल्कुल, तो उसको द्वंद्व समास कहते हैं। वो मिलकर के कोई तीसरा शब्द बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम सीता। ठीक है, यहां राम की भी इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी सीता की, और सीता की इंपॉर्टेंस भी उतनी ही है जितनी राम की, और दोनों ने मिलकर एक शब्द बनाया, राम सीता। ठीक है, जैसे राधा कृष्ण, राधा की भी उतनी इंपॉर्टेंस है और कृष्ण की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। तो ये इनको क्या कहा जाता है? द्वंद्व समास। ठीक, अब बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास क्या होता है? जहां दो शब्दों का आपस में परस्पर संबंध पता चलता है, दो शब्दों का आपस में संबंध पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, राजपुत्र। अब ये राज और पुत्र, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, यहां आपस में संबंध पता चल रहा है। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है, तो यहाँ राजा और पुत्र, राज और पुत्र दोनों में ही आपस में एक रिलेशन पता चल रहा है, इसको क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास। फिर बात आती है बहुव्रीहि समास की। बहुव्रीहि समास कौन से होते हैं? बहुव्रीहि समास जो है, जो शब्द आपस में मिलकर किसी थर्ड पर्सन के बारे में बता रहे हो, जैसे पीतांबर, पीतांबर यानी कि पीले वस्त्रों वाला। कौन है पीले वस्त्रों वाला? श्री विष्णु या श्री कृष्ण। तो यहाँ दो अलग अलग जो ये शब्द हैं, ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? ये श्री विष्णु की विशेषता बता रहे हैं, या कि वो पीले वस्त्र पहनते हैं, तो उनको पीतांबर कहा जाता है। उसको इसको बोलेंगे बहुव्रीहि समास। ये बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल है। ठीक है, या फिर हम जैसे नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, कौन? महादेव। तो नीलकंठ वो भी बहुव्रीहि समास का ही एग्जाम्पल है। ठीक, अब बात करते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कौन से होते हैं? जो जिनमें जो है पहला शब्द दूसरे की विशेषता बताता है, यानी पहला शब्द विशेषण का काम करेगा और दूसरा शब्द संज्ञा का काम करेगा। जैसे सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री, या सुंदर कुमारी। तो सुंदर कुमारी या सुंदर स्त्री, सुंदर क्या है? उस स्त्री की विशेषता है, और स्त्री क्या है? एक संज्ञा है। ठीक,
तो जहां पे पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा हो उसको बोलते हैं कर्मधारय समास। ठीक, अब बात करेंगे अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अव्यय क्या होते हैं। ठीक, अव्यय वो शब्द होते हैं जिनको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ वहाँ, ऐसा वैसा, लघु, अधिक, दिन, सॉरी, प्रति, इस तरीके के जो शब्द होते हैं जिनको जो ना स्त्रीलिंग कहलाते हैं ना पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी अपने आप में खुद में ही ये अपनी विशेषता है, ये स्वतंत्र शब्द हैं, तो इनको अव्यय कहते हैं। और इन्हीं से बने शब्दों को अव्ययी भाव समास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रतिदिन, यहाँ प्रति की अपनी एक अलग जो है ये एक स्वतंत्र शब्द है, और दिन जो है, दिन मतलब दिन। ठीक है, तो प्रतिदिन यानी हर दिन। ठीक, जो इस तरीके के जो शब्द आते हैं उनको अव्ययी भाव समास कहते हैं। करेक्ट। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई कंफ्यूजन लगती है, आप हमें support@खूबी.com पे कनेक्ट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और फिर भी अगर लगता है कि कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारे वीकेंड सेशंस जो है, जो लाइव चलते हैं, आप उनको भी अटेंड कर सकते हो। ठीक है, आपके वहां पे भी आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।